नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में चल रहे सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन सेमी कंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सेमी कंडक्टर से संबंधित विभिन्न उत्पादों और परियोजनाओं को देखा। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। श्री मोदी आज सेमिकॉन इंडिया में कार्यकारी अधिकारियों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया भर के उद्योग जगत के दिग्गज एक साथ आएंगे। वे भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र और इसके विकास पर चर्चा करेंगे। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में चल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। परिषद द्वारा भारत के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। इसमें कर दरों को युक्ति संगत बनाने और इनके अनुपालन को सरल बनाना शामिल है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इस बैठक में भाग ले रहे हैं। ये सुधार 3 स्तरों पर केंद्रित होंगे: संरचनात्मक सुधार, दरों को युक्ति संगत बनाना और जीवन में आसानी। झालावाड़ स्कूल भवन हादसे को लेकर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने शून्यकाल में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही के कारण बच्चों की दुखद मृत्यु हुई। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस के अन्य सदस्य भी इस मांग को लेकर वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सदन में पक्ष विपक्ष के सदस्यों के बीच खासी तकरार भी हुई। इसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 3 सितंबर 1959 को एकांश की स्थापना हुई थी और यहां से पहला समाचार बुलेटिन पढ़ा गया था। मशहूर कमेंटेटर स्वर्गीय जसदेव सिंह ने पहला बुलेटिन पढ़ा था। तब से लेकर आज तक समाचार एकांश अपने श्रोताओं को सटीक, तथ्यात्मक और ताज़ा जानकारी उपलब्ध कराता आ रहा है। समय के अनुसार समाचारों की शैली में बदलाव भी किया गया है। वहीं श्रोताओं से जुड़ाव के लिए विभिन्न विषयों पर उनके सुझाव लेकर समाचार बुलेटिनों को अपडेट किया गया है। राज्य में कुछ हिस्सों में बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। इससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हुआ है। कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। दरा घाटी में नदी नाले उफान पर होने से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर यातायात बाधित है। वहीं अल सुबह कोटा के रामगंज मंडी इलाके में भारी बारिश से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बंद हो गया। दरा घाटी के पास पहाड़ी से भूस्खलन के चलते मलबा और पत्थर पटरी पर गिरने से कोटा से आने और जाने वाली कई ट्रेनों को रोका गया। फिलहाल रास्ता खुल गया है, लेकिन रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। झुंझुनू के ग्रामीण अंचलों में लगातार बरसात से खरीफ की फसलों को नुकसान की आशंका से किसान परेशान हैं। सवाई माधोपुर में बरसात का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में सुबह से हो रही बरसात से कई स्थानों पर पानी भर गया है। दौसा के लालसोट में नालावास डैम टूटने से जयपुर जिले की कोटखावदा और चाकसू तहसील के 5 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर बरसात करौली के टोडा भीम में हुई। बारां, भरतपुर, कोटा, अलवर, झालावाड़ और सवाईमाधोपुर में कुछ इलाकों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक पानी बरसा। विभाग ने उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में आज से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य के दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगले 3 दिन बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रों के कुछ भागों में 4-5 दिन बहुत भारी बरसात हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी।
जल झूलनी एकादशी पर आज प्रदेश भर के मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस अवसर पर सभी प्रमुख कृष्ण मंदिरों से ठाकुर जी को पालकी में बिठाकर पवित्र जलाशयों तक ले जाया जाएगा। वहां जल से अभिषेक कर फिर से मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ, करौली के मदन मोहन जी और उदयपुर के जगदीश मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भी डोला ग्यारस पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इस बीच बारां का प्रसिद्ध डोल मेला आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।